नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूजो और मैं हूं प्रवीण झा। बात आज भी बंगाल की ही, और आज बंगाल की दो खबर हम अपने इस प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। पहले सेगमेंट में हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से अभी तक आपने देखा होगा कि कमर में रस्सी लगाकर किस प्रकार से गुंडों को घुमाया जा रहा है, उनसे माफी मंगवाया जा रहा है। लेकिन आज जो एक तस्वीर दिखाऊंगा उसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से जूते की माला पहनाकर उनको सड़कों पर घुमाया जा रहा है। स्थानीय लोग इतने नाराज हैं कि उनके ऊपर ना जाने कई जगह पर तो अंडे फेंके गए, कई जगह पर कुछ और। लेकिन जो सबसे उसमें जो देखने वाली तस्वीर है वो ये कि गले में जूते की माला है। तो पहले सेगमेंट में बात इस पर करेंगे और दूसरे सेगमेंट में एक बहुत बड़ी खबर की बात करेंगे। वो खबर ये है कि टीएमसी नेता के घर से मतलब 1-2 करोड़ नहीं, कई करोड़ के सोने जब्त हुए हैं। कहा जा रहा है कि 3 केजी सोना यानी कि 3 किलो सोना बरामद हुआ है। और ये कौन है उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं उस तस्वीर से, और उस तस्वीर को पहले आपको दिखाते हैं। उसके बाद इस प्रोग्राम में हम अपने साथी वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी को जोड़ेंगे। पहले उस तस्वीर को आप देख लीजिए। उस तस्वीर को देखने के बाद हम आपको दिखाएंगे वो आगे का। ये देखिए, ये वो तस्वीर है जिसको देखने के बाद कम से कम जो वहां के खास करके स्थानीय लोग हैं वो इनको किस प्रकार से जूते की माला पहनाकर सड़कों पर घुमा रहे हैं। इसमें कोई पुलिस बल नहीं है अभी, लेकिन आप देखिए कि कैसे अगर इसी प्रकार से टीएमसी के नेता आपको पहले भी दिखे होंगे कि उनको पहले भी इसी प्रकार से घुमाया गया है, लेकिन उस वक्त वो एक प्रकार से अपराधी गुंडे थे। लेकिन ये भी उससे कम नहीं है। अगर किसी को जूते की माला पहनाकर घुमाया जा रहा है तो किसी सभ्य लोग को तो घुमाया नहीं जाएगा। तो ये है टीएमसी के जितने भी नेता हैं उनका ये कृत्य है, और वो अब किस प्रकार से उसका अंजाम क्या हो रहा है ये बंगाल की जनता भी देख रही है और टीएमसी के नेता भी देख रहे हैं। आज इसी सब पर बातचीत करेंगे। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर स्थानीय लोग इतने उग्र क्यों हो गए हैं कि अब जैसे ही कोई गलत व्यक्ति दिखता नहीं है कि उनके ऊपर या तो अंडे की बरसात कर देते हैं या फिर उनको जूते की माला पहनाकर सड़कों पर घुमाते हैं। नमस्कार प्रवीण जी, दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। जी। देखिए, पाप का घड़ा जब फूटता है तो ऐसा ही दृश्य दिखता है। हम्म। 2011 में सत्ता में आने के बाद हम्म। ममता बनर्जी ने वादा किया था कि वो बंगाल को बदल देंगे। हम्म। बंगाल कितना बदला वो तो सबने देखा। हम्म। बदल गया उनके परिवार, बदल गया उनके परिवार का रिहायशी इलाका, हम्म। बदल गए उनके परिवार के तेवर। और हर जिले में जो चापलूस तोलाबाज नेता खड़ा किया था टीएमसी ने, हम्म। उसने जम के लूट मचाई। और देखिए, जब अभिषेक बनर्जी की एंट्री हुई तब आप देखेंगे कि ये अत्याचार बहुत ज्यादा हो गया। 21 का जो वायलेंस था, प्री पोल, पोल और पोस्ट पोल वायलेंस, बिल्कुल। उसमें कहा गया कि उसके जो सूत्रधार थे वो अभिषेक हम्म। बनर्जी। और अभिषेक हम्म। बनर्जी के जितने चट्टे बट्टे थे, वो चाहे जहांगीर खान हो, शौकत हम्म। मुल्ला हो, अनुव्रतो मंडल हो, यहाँ हम्म। फिरहाद हकीम को ले लीजिए, वो दीदी का भी चट्टा बट्टा था। इन बिल्कुल। सबने मिलके गैंग की तरह पूरे बंगाल को चला। हम्म। और इनको लगता था कि कभी वो हारेंगे ही नहीं। आत्मविश्वास का स्तर इतना ऊंचा था क्योंकि हम्म। ये लोग तो ईवीएम में गड़बड़ी करते थे। तो ये बिल्कुल। सारा मॉडल अचानक फेल हो गया। और इन्होंने क्या किया था, बंगाल के लोगों को कैद करके रखा था, कैद करके। हम्म। जमीन खरीदना है अब। तो रंगबाजी टैक्स दो, हम्म। स्कूल अपना बनाना है तो रंगबाजी टैक्स लो, पेंट पुताई के लिए भी कहा जाता था सिंडिकेट से पेंट पुताई खरीदो। आप सोचिए। तो यही वजह है हम्म। कि जनता का आक्रोश है। और ये जो सपन सामंत को जो पकड़ा गया, ये हम्म। तारकेश्वर, बंगाल में हुगली एक जिला है, और हम्म। तारकेश्वर का ये पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष है। और ये हम्म। वहां का लोकल में बड़ा नेता है, था टीएमसी टीएमसी का। का। और इसको लोगों ने उठक बैठक कराया है।
कान पकड़कर उठक बैठक कराया। और अंडे हम्म टमाटर तो अंडा थेरेपी तो चल ही रहा। ये हम्म घोटाला खूब इसने किया, खूब घोटाला हम्म किया। जो सरकारी फंड के, एक तो पेड़ बेच दिया, सोचिए 89,000 या 90,000 का पेड़ बेच, ये इतना दुष्ट व्यक्ति था। सोचिए, एक रकम भी बहुत छोटी है, लेकिन हम्म सोचिए जब छोटी रकम को ये लोग नेता नहीं छोड़ रहे थे टीएमसी के, तो बड़ी हम्म रकम का क्या करते। नहीं नहीं, तो अब आप भी कमाल है संजीव जी। देश में अब जो है 500 से बड़े कोई नोट नहीं है, और आप 500 के ही उसमें मल्टीप्लायर में आप उसको काउंट करेंगे ना, तो वो इसी तरह से बढ़ेगा धीरे धीरे। 89,000 भी तो उसी का आंकड़ा था, धीरे धीरे ये 89 लाख में पहुंचता, फिर 89 करोड़ में पहुंचता। तो आप इसको छोटा कैसे मान रहे हैं? हाँ, एक और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक और नेता गिरफ्तार हुआ टीएमसी का, उसका हम्म भी 27 लाख रुपए का गबन का है। तृणमूल नेता ज्योति चक्रवर्ती, ज्योति ये क्लब चक्रवर्ती। चलाता था, नारायणपुर सेवा नारायणपुर संघ सेवा। क्लब। हम्म ये सेवा नहीं करता था, ये सेवा शुल्क वसूलता। ये जितने भी क्लब हैं, ये हम्म सीपीएम के दौर से क्लब खड़े किए, और हम्म सीपीएम ने खड़े किए, मोहल्ले में लोगों के घरों और मकानों को कब्जा करके वहां क्लब खोला। जब हम्म सीपीएम हार गई तो वो सारे क्लब पे फिर से कंट्रोल कर लिया टीएमसी ने, और सारे हम्म गुंडे वहीं बैठते थे पूरे दिन, और ये कोई काम नहीं करते थे। इनका यही काम था क्लब में कि मैपिंग करना इलाके की, कि कौन आदमी क्या कर रहा है, कितना कमा रहा है, और उससे वसूली करना। तो ये हम्म ज्योति चक्रवर्ती जो है, इसको 27 लाख रुपए के गबन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। तो आप हम्म देखिए रोज। और कल जो शुभेंदु अधिकारी जी का मैंने भाषण सुना, उन्होंने बोला कि 8.5 लाख करोड़ का लगभग कर्ज है बंगाल पर, और बिल्कुल। ये कर्ज ममता सरकार के दौर में लिया गया। और ये कर्ज जब डेवलपमेंट हुआ नहीं, कोई फैक्ट्री लगी नहीं, करोड़ों हम्म लोग पलायन कर गए, तो ये 8 लाख करोड़ गया कहां। तो उस पे क्या शुभेंदु अधिकारी क्या श्वेत पत्र जारी करेंगे? क्या क्या आपको लगता है कि अब इस पर शुभेंदु अधिकारी को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, और श्वेत पत्र जारी करके कम से कम बंगाल की स्थिति के बारे में लोगों को अवगत करानी चाहिए? बिल्कुल करना तो चाहिए। वैसे कल जो विधानसभा में उनका भाषण था, हम्म वो तो आप सोचिए कि कल मैं सुन रहा था कुणाल घोष को। ये हम्म कुणाल घोष विधानसभा में मुद्दे उठा रहा था कि हम्म नमाज रेड रोड पर क्यों नहीं होने दी गई। हम्म योगा हो सकता है तो नमाज क्यों नहीं हो सकता है। हम्म सोचिए ये उस दिन में इनकी। सवाल किया भी था आपसे। हाँ, इनकी पॉलिटिक्स वही है। क्यों कि अब ये अभी घूम फिर उसके, के ये मुद्दा वहां पहुंचेगा। हाँ पहुंचेगा। और उसमें देखिए शुभेंदु अधिकारी, अच्छा उसके बाद कुणाल घोष ने बोला कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता। हम्म तो इन्होंने बोला शुभेंदु अधिकारी ने कि हम्म बताइए, अभी तो स्थापित रूप से लीडर ऑफ अपोजिशन ऋतुव्रतो बनर्जी हैं, तो क्या उनको बिल्कुल। बोलने से रोका गया है। कुणाल घोष भी बोले ही। उन्होंने बोला 11 महीने तक उनको विधानसभा में ममता बनर्जी और उसके गुंडों ने बोलने नहीं दिया था, बिल्कुल। 11 महीने तक। और उन्होंने कुणाल घोष से पूछा कि आप पर कितने एफआईआर किए हैं, हम्म जबकि शुभेंदु अधिकारी ने कल खुलासा किया कि उन पर 105 एफआईआर दर्ज करवाए थे ममता बनर्जी ने। हम्म और उन्होंने कहा कि अभिषेक ये सब भागना चाहते हैं विदेश, लेकिन इनका हम्म यही हिसाब होगा। और उन्होंने बोला हालांकि कि जेल कम हालांकि पड़ अभी रहा है। अभी महुआ मोइत्रा ने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया है। उसमें जब महुआ मोइत्रा से पूछा गया शुभेंदु अधिकारी के बारे में, तो महुआ मोइत्रा ने कहा कि नहीं, हमारे तो उनसे बहुत ही अच्छे संबंध हैं। किनसे? हाँ, सीएम शुभेंदु अधिकारी से। यहां तक कि वो जब चुनाव लड़ रही थी, तो उस तो उनको दौरान सारी सुविधा उनके, दी। हाँ, उनके क्षेत्र में कोई नेता, जब वो टीएमसी में थे शुभेंदु अधिकारी, उस वक्त भी कोई नेता उनके साथ नहीं गया उनके उस चुनाव क्षेत्र में। शुभेंदु अधिकारी ही गए थे। और एक बार शायद एक जिक्र है कि उनको टिकट नहीं दिया गया, उस वक्त वो बहुत रो रही थी, तब शुभेंदु अधिकारी ने ही कहा था कि आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो वो ये कह रही है कि वो तो हमारे भाई की तरह है, वो बहुत ही इमोशनल अटैचमेंट है हमारा शुभेंदु अधिकारी से। अब ये क्या, अब उधर भी कुछ हृदय परिवर्तन हो रहा है क्या? होगा, वो तो भाई कह रही थी, मैंने सुना है उनका पूरा इंटरव्यू। हम्म लेकिन मूल सवालों के का जवाब उन्होंने भी नहीं दिया कि आखिर ये इतनी हम्म ज्यादा नाराजगी क्यों थी टीएमसी के खिलाफ। इसका कोई
वो जो असली जवाब देना चाहिए वो उन्होंने नहीं दिया। हाँ, अब आप देखिए कि जब काजोरी बनर्जी बोलती हैं कि माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी महाशय, तो अब सबके लैंग्वेज बदल गए हैं, सत्ता का स्वरूप बदल गया है। ठीक है, अब भैया हो गए शुभेंदु अधिकारी। मुझे बस इतना बिल्कुल। याद है, जो कल्याण बनर्जी ने कहा था कि वो पाठा है, पाठा सब समझते हैं बिहार बिल्कुल, बंगाल बिल्कुल। के लोग, कि वो पाठा है। पाठा मतलब हुँ, बकरे का बच्चा, हुँ। सोचिए, बकरी का बच्चा हाँ, तो संजीव जी, अब हम ये, थोड़ा-सा आप जी, जी। हाँ, तो देखिए इनका पूरा जो केस है वो हुँ, इतना खुल गया है हर चीज, कि ममता बनर्जी को जवाब देते नहीं बन पड़ रहा है। इसीलिए हर बात हुँ, पे जो वो आती थी, हल्ला करती थी, वो सब घर में क्यों कैद हो गई है? हुँ, अभिषेक कहता था कि वो क्या कर देगा, डीजे बजा देगा, रविंद्र संगीत बजा देगा। कहां गया वो डीजे बजाने वाला अभिषेक? कहां है ममता हुँ, बनर्जी? पार्टी चली गई, विधायक चले हुँ, गए, सांसद चले गए, सिंबल चला जाएगा, ट्रेजरी रुक गई है, पाप का भांडा फूट गया है। और हुँ, कल उन्होंने कहा, शुभेंदु अधिकारी ने, कि न शौकत मोल्ला बचेगा कानून के प्रहार से, ना जहांगीर हुँ, खान बचेगा, ना एक फारूक गाजी है टीएमसी का नेता, उसको भी अरेस्ट किया गया है, और उसको हुँ, बेंगलुरु से अरेस्ट किया गया। ये जानिए, हुँ, उत्तर 24 परगना टाकी नगर पालिका का उपाध्यक्ष था ये फारूक गाजी, और ये वसूली बिल करता था और धमकी देता था। तो उन्होंने बोला कि जेल कम पड़ जाएगा, इतना ज्यादा करप्शन टीएमसी ने किया है। जी। चलिए। संजीव जी, अब हम थोड़ा-सा आपको रोकेंगे। अब हम अपने प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में चलेंगे और इस सेगमेंट में अब जो हम बातचीत करेंगे, जैसे बंगाल में भ्रष्टाचार जो है वो चरम पर था, ये किसी से छुपा नहीं है और ये हर कोई जान रहा है। इसमें ऐसा कुछ भी हम आपको नहीं बताने जा रहे हैं जिसमें कोई रॉकेट साइंस है और आपको इसको जानने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही होगी। ये सभी को पता है कि टीएमसी की सरकार जब तक रही, तब तक बंगाल में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार रहा। और आज तो एक जो आपको खबर हम बताने जा रहे हैं, उसमें क्या है कि एक जो सब्यसाची दत्ता है, सब्यसाची दत्ता की एक बहुत ही करीबी हैं, टीना साहू या टीना कुछ नाम है उनका। उनके घर से 3 केजी यानी 3 किलो सोना बरामद हुआ है। आप सोच सकते हैं कि 3 किलो सोने की कीमत क्या होगी? करोड़ों में वो कीमत है उसकी। और ये बताया जा रहा है कि ये सब्यसाची दत्ता का या टीएमसी का ही है। अब इस पर बातचीत करेंगे। क्या लगता है संजीव जी कि ये जो अब जो धीरे-धीरे अभी तक तो सिर्फ ये उजागर हो रहा था कि इतने का भ्रष्टाचार हुआ है, इतने का भ्रष्टाचार हुआ है, करप्शन का एकदम बोलबाला है बंगाल में, लेकिन अब तो वो करप्शन का माल जो है वो भी धीरे-धीरे बाहर आने लगा है। अब तो ये 3 किलो सोने से शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत सारे और भी सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात निकलेंगे धीरे-धीरे। जी प्रवीण जी, देखिए, सोनार बांग्ला को इन्होंने लूट के कोलार बांग्ला बना, हुँ, बहुत लूटा। और मैंने आपको या अपने दर्शकों को पहले भी कई बार बताया है कि करप्शन कैश में भी हुँ, हुआ है, काइंड में भी हुआ हुँ, है, यानी गोल्ड में भी हुआ है, हुँ, मॉरल करप्शन भी बहुत ज्यादा हुआ है। जो बिल्कुल। अनैतिक गतिविधि है वो, हमने देखा कि एसएन सुरेंद्रनाथ कॉलेज में, आप हुँ, सोचिए, लगभग 2 ट्रॉली भरा हुआ नोट जो सड़ चुका था, यानी उस बिल्कुल। नोट को गिनने वाले टीएमसी के नेता नहीं बचे थे, सोचिए। और वो इस एक स्टूडेंट यूनियन का एक ऑफिस था। हुँ, सोचिए, जब छात्र यूनियन में इतना पैसा आ रहा हो, जबकि इलेक्शन हुँ, का भी टाइम नहीं है, कि उसको देखने की फुर्सत नहीं थी, उसमें हुँ, नोट सड़ गया था। और क्या क्या मिला है? हर चीज मिला है, बेडरूम मिला है, बाथरूम मिला है उन कमरों से। बिल्कुल। तो मैंने बोला कि करप्शन के जितने भी रूप हो सकते हैं, एक तो हुँ, नकदी घोटाला, सोना, हुँ, चांदी, हीरा, जवाहरात, जमीन हुँ, जायदाद, और चरित्र। हुँ, स्वदेश खाली में क्या था? वो क्या करप्शन नहीं था? जो बिल्कुल, जहांगीर खान करता था वो भी तो एक करप्शन, कि बिल्कुल। कहता था कि जो वोट हमें नहीं देगा उसकी बहू बेटियों को उठा लेंगे। तो हुँ, अगर आज आज अगर यही
कोई दूसरा पक्ष कहने लगे कि जो हमें वोट नहीं दिया है उसका क्या करेंगे, तब अब देखिए इसके बावजूद पिछले बार 5,000 करोड़ का बजट दिया था मदरसे को ममता बनर्जी ने, और उसको 2400 करोड़ रुपए का किया है बीजेपी ने। 2400 करोड़ कम नहीं होता। उन्हीं बच्चों को आप मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी दे देते हैं, एजुकेशन, लेकिन एक स्ट्रक्चर चल रहा है तो उसको कैरी ऑन किया है बीजेपी ने। लेकिन उस पर कुणाल घोष और टीएमसी के नेता सवाल उठा रहे हैं कि बजट कम क्यों कर दिया, आप बताइए। क्या, मैं ये नहीं कह रहा हूं, हर कोई, मैं हमेशा कहता हूं कि ये साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है और इसमें आपको इस जमाने के साथ चलना होगा, ठीक है। धर्म की शिक्षा, दीन की शिक्षा, मजहब की शिक्षा व्यक्तिगत स्तर पर दें, इंतजाम करें। वही 2400 करोड़ रुपए बच्चों के पढ़ाई के लिए दिए जा सकते थे। उसके बाद देखिए आप, जब इस्कॉन को सोचिए, इस्कॉन कितना सात्विक, शुद्ध, प्यूरिफाई फूड तैयार करता है, मिड डे मील का दिया गया कि अब इस्कॉन देगा पूरे बंगाल में मिड डे मील। तो टीएमसी के लोग कह रहे इसमें डीम नहीं दिया जाएगा, मछली नहीं दिया जाएगा। आप बताइए भैया, डीम तो वैसे भी दिया जा सकता है, मान लीजिए इस्कॉन वाले खिला के चले गए, उसके बाद भी तो डीम दिया जा सकता है। बिल्कुल, उसके बाद भी तो डीम को क्या है, डीम को अंडे, डीम मतलब अंडा, अंडे को उबाल के दिया नहीं जा सकता है क्या? तो ये सोचिए कि हालांकि उस पर हम आएंगे, लेकिन हमारा जरा ये जो सवाल है, ये जो 3 किलो जो सोने की ईंट मिली है या जो सोना मिला है, वो आखिर क्या आपको लग रहा है इसी प्रकार से और भी निकलेंगे क्या? अभी तो ये एक बस शुरुआत है। ये कुछ भी नहीं है प्रवीण जी, ये कुछ भी नहीं है। करप्शन जो बंगाल में हुआ है, मुझे लग रहा है 1000 किलो सोना मिलेगा, सारे टीएमसी नेताओं को खंगाल लेंगे, उससे कम नहीं मिलेगा। क्योंकि जब नोटबंदी हुई, नोटबंदी के बाद ये लोग अलर्ट हो गए, क्योंकि नोटबंदी में बड़े सारे नेताओं के पैसे डूबे जो करप्ट थे, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट के भी पैसे डूबे। तो उन्होंने ये प्लान निकाला कि उसको गोल्ड में कन्वर्ट करने लगे। गोल्ड जो है एक अस्थाई बुलियन है, उसमें कन्वर्ट करने लगे ताकि कुछ भी होगा उनका सुरक्षित रहेगा। क्योंकि मान लीजिए फिर से नोटबंदी अगर हो जाए और अगर आप केवल कैश में पैसे रखें करप्शन के, तो आप बैंक में तो जाएंगे नहीं, आपका फिर पैसा बर्बाद हो जाएगा। जबकि गोल्ड क्या है, उसका छोटा हिस्सा तोड़ तोड़ के बेच सकते हैं। तो ये सरकार वहां देखे और सारे सुनार से, जो भी गोल्ड सेलर से, सर्राफा कारोबारी, उसका डाटा निकाले कि नोटबंदी के बाद और अभी तक कितना गोल्ड किसने खरीदा है। नहीं, अब ऐसे में कैसे आप पता लगा पाएंगे ज्यादातर, क्योंकि ये लोग भी तो बहुत चतुर और चालाक हैं। अब ये देखिए, ये सब्यसाची दत्ता का कहा यह जा रहा है कि ये सब्यसाची दत्ता का है, लेकिन वो है किसके पास? तो वो अपने एक सहयोगी के पास है, एक साथी के पास है। इसी प्रकार से नेता तो बहुत चतुर होते हैं, वो अपने नाम से या उससे खरीदते नहीं है, वो 10, 20, 50 लोगों से खरीदवाते हैं। तो ये सभी का डेटा को इकट्ठा करके और फिर उसके बाद उसका पूरा स्क्रूटनी करना, आपको नहीं लगता बहुत कठिन काम हो जाएगा? नहीं, देखिए, अगर जनगणना कराती है, जाति जनगणना करा सकती है सरकार, एसआईआर करवा सकते, तो ये कौन सी बड़ी चीज है? क्योंकि देखिए है क्या कि जो ईमानदारी से कमा रहा है वो साल में 1 तोला सोना ले ले, वही बहुत है। कि जिले में कौन से टॉप 10 या टॉप 100 तो निकाल सकते हैं एक जिले का जिसने सोना खरीदा है। दूसरा, मुझे ये शक है कि हो सकता है उन्होंने बांग्लादेश से सोना मंगवाया, ये भी हो सकता है। इसीलिए तो ये हमेशा ये रास्ता ये बंद होने नहीं देती थी, बांग्लादेश की सीमा पे फेंसिंग नहीं होने देती थी। और कल शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आप किस पर्पज से आपने बीएसएफ को जमीन नहीं दिया, पहले उसके बारे में बताओ। उसके बाद ये भी है कि मान लीजिए कोई ब्लैक मनी है तो उसको गोल्ड में कन्वर्ट करना है, वो भारत में मान लीजिए कठिन हो सकता है, बांग्लादेश से ला सकते हैं गोल्ड। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको बारीकी से जांचने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि अगर सरकार हर तरह से जांचे और पूरी टीम बना के जांचे, तो एक विधायक ने बोला भी है, बीजेपी के विधायक ने, कि 8 लाख करोड़ का कर्ज है ना,
8.5 लाख करोड़ का। 8 लाख करोड़ इनके नेताओं से निकल जाएगा अगर सही तरीके से 2-3 साल जांच चले। जमीन, मकान, कैश, काइंड और क्या 550 करोड़ का तो आरोप केवल अभिषेक बनर्जी पर लग चुका है। और जो शराब में जो घोटाला हुआ है वो तो सिर्फ 2 केस में है, वो तो सिर्फ 2 मामले ऐसे हैं। सिर्फ 2 मामले हैं, अभी तो बहुत सैकड़ों मामले खुलेंगे। और ये आपको क्या लग रहा है, हर एक टीएमसी के नेता का मैं देख रहा था, उसने घर में इतना बड़ा स्टेडियम बना दिया था, उस सरकारी बिल्कुल। स्टेडियम जैसा लगता था। सोचिए एक छोटा छोटा जिले स्तर का नेता, क्या ये शौकत मोल्ला के पास पैसा नहीं होगा, या जहांगीर खान के पास पैसा नहीं होगा? ये सारे सारे पैसे निकलवाइए और उसको गरीबों के बीच या गवर्नमेंट ट्रेजरी में दीजिए, ताकि बंगाल की तरक्की में कोई कमी ना हो। चलिए चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक आप बने रहिए न्यूज़ के साथ। मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार।